हेलो स्टूडेंट, आज क्लास में स्टार्ट करते हैं क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स वर्गमूल। आज पार्ट 4 रहेगा। पार्ट 4 और आज क्लास में हम देखेंगे, कल जितने एग्जाम्पल देखे थे आज उसके आगे से एग्जाम्पल को देखेंगे। आप लोगों को मैंने ये होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर ये है कि 4 9 को इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल करना था। किसके द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। 4 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुणे 2 और 9 को कैसे तोड़ सकते हैं? 3 गुणे 3 में। 3 गुणे 3 में 9 को तोड़ सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद देखते हैं कि इसको हम 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2/3 गुणे 2/3। फिर उसके बाद यहां से हमारा इस मतलब दोनों का स्क्वायर है ना, तो इससे 2/3 का स्क्वायर, अगर स्क्वायर है तो इसको हम 2/3 के बराबर भी लिख सकते हैं। समझ में? फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं कि 2 किसका वर्गमूल होता है? 4 का वर्गमूल का 2 होता है। 4 का वर्गमूल 2 का वर्गमूल 4 होता है। ठीक है, और 9 का वर्गमूल, 9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है। 9 का वर्गमूल 3 होता है। समझ में? तो अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि √4/9 इज इक्वल टू √4/9 इसके बराबर हो सकता है। ठीक है, इसके बराबर हो सकता है। इसके बाद आगे देखते हैं कि अतः इससे हम नोट में ये भी लिख सकते हैं कि अगर रूट a इंटू बी है, अगर रूट a इंटू बी इज इक्वल टू √a इंटू √b हो सकता है। तथा अगर √a/b है, √a/b इज इक्वल टू √a/√b हो सकता है। ठीक है, इसको नोट में लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट में। इसके बाद आगे देखते हैं, और जहां जो b है ना, जहां b नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं होना चाहिए। यहां तक नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे में एग्जाम्पल नंबर 14 दिया गया है। नोट हो गया यहाँ तक? एग्जाम्पल नंबर 14 हमारा क्या दिया गया है, आज देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 दिया गया है कि परिमेय संख्या, एग्जाम्पल नंबर 14 एग्जाम्पल दिया गया है कि परिमेय संख्या 256 447 के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके वर्गमूल जो होंगे, आइए हम देखते हैं। 256 हल, यहाँ लिखते हैं हल। 256/4 447 इक्वल टू, इसको हम इसका वर्गमूल इज इक्वल टू होगा, इज इक्वल टू क्या होगा? 256/447 इज इक्वल टू 256/447। 256/447 समझ में आया यहाँ तक? आइए देखते हैं 256 का एलसीएम। पहले 256 का एलसीएम
256 के एलसीएम देखेंगे तो दो दो को पहले काटेंगे, 2 28 होगा। फिर 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 16, 2 8 होगा। ठीक है, 2 चौके 8 होगा, 2 दूना 4 होगा, 2 एक 2 2 2 क्या 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 2 4 2 6 7 1 8। ठीक है, इसका जो वर्गमूल होगा आइए देखते हैं। तो अगर इसका पेयर बनाएंगे हम 256 इज इक्वल टू 256 का क्या, 2 का 2 गुणे इसका 1 2, इसका 1 2, इसका 1 2। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं 441 का, 441 का वर्गमूल देखते हैं। चलो क्या कहते हैं, 441 का फैक्टराइजेशन। तो इसको हम पहले किससे काटेंगे, 441 को 3 से काटेंगे। ठीक ठीक है, 3 3 1 3 3 चौक 12, 3 सते 21। तो इसके बाद 3 चौक 12, 3 9 27, 7 से काटेंगे, 7 सते 49, 7 1 7। तो इसका जो पेयर बना 2 बना। ठीक है, तो 441 का हमारा जो पेयर बना इज इक्वल टू 3 गुणे 7। क्या बना, 3 गुणे 7, यानी चूंकि हम लिख सकते हैं 256 अपान 256 पान 441 इज इक्वल टू 256 अपान 441 इज इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बाई क्या होगा, 3 गुणे 7 होगा। क्या होगा, 3 गुणे 7, 3 गुणे 7। अतः 256 बाई 441 का 256 बाई 441 के वर्गमूल क्या होंगे, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 3 सते 21 प्लस माइनस। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नोट कर लीजिए यहाँ तक, इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि एग्जाम्पल नंबर 15 दिया गया है। एग्जाम्पल 15 हमें दिया गया है, एग्जाम्पल 15 हमें दिया गया है कि संयुक्त भिन्न 2 सही 14 बटे 25 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, धनात्मक वर्गमूल। पहले इसको हम हल में लिखेंगे पहले कि 2 सही 14 बटे 25, तो 25 दूना 50 और प्लस 14, ये क्या हुआ हमारा 64 बटे 25। क्या हुआ 64 बटे 25। इसको विषम भिन्न में बदलने पर, ठीक है, विषम भिन्न में
बदलने पर, विषम भिन्न में बदलने पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि 2 सही 14/25 के वर्गमूल जो होंगे हमारे, का वर्गमूल 25 का वर्गमूल वर्गमूल 2 सही 14/25 होगा ये। तो ये हमारा क्या आएगा, 25 दूना 50 और 14 ही होगा हमारा 64/25। 64 क्या होगा हमारा, यहाँ पे 25 होगा, 64/25। अब 64/25 इसलिए हम पहले 64 का एलसीएम निकालेंगे, फिर 25 का एलसीएम निकालेंगे। 64 का फैक्टर निकालेंगे, फिर 25 क्या कहते हैं 25 का। तो 64 का फैक्टर निकालेंगे पहले। 2 32, 2 16, 2 8, 2 चौके 8, 2 2 4, 2 2। ठीक है, तो 1 2 3, तो दो क्या है 6, क्या होगा हमारा 2 दूना 2, 2 दूना 4 दूनी 8, क्या होगा हमारा 64 का। 64 का जो फैक्टर होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हमारा क्या निकल के आया 8 निकल के आया। इसके बाद 25 का देखते हैं। 25 का हम देखेंगे वर्गमूल क्या होगा। तो 5 हम 25 5 तो इसका जो फैक्टर हमारा बना 5 बना केवल। 25 का फैक्टर जो बना वो 5 बना। ठीक है, 5, तो ये हमारा 5 आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि चूंकि 64/25 इज इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये 5 क्या होगा हमारा, ये 5 होगा। तो 8/5, अतः हम कह सकते हैं कि 64/25 का जो वो वर्गमूल होगा, का वर्गमूल 8/5 होगा। क्या होगा 8/5, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है। इसके बाद 15 नंबर एग्जाम्पल के बाद हम 16 नंबर एग्जाम्पल को देखते हैं। 16 नंबर एग्जाम्पल को हो गया यहाँ तक, चलो देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एक सेना नायक ने अपने 36 जवानों को एक टोली में विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार खड़े किए हैं कि जिससे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हो जितने पंक्तियां याद कर रही हो। तो यानी प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या, प्रत्येक जो पंक्ति में जवानों की संख्या 16 नंबर एग्जाम्पल। प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या क्या दिया गया है, रूट 3600 ने दिया गया है 3600। ठीक है, तो ये दिया गया है। तो पहले हम 3600 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, पहले क्या निकालते हैं 3600 के अभाज्य गुणनखंड 3600 के। ठीक है, तो 3600
3600 पे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या कहते हैं, 2 1800 होगा यहाँ पे, तो 9 18, तो 45 होगा यहाँ पे, 2 दूना 4, 25 दूना 50। फिर के बाद क्या होगा, 5 से काटेंगे, किससे काटेंगे इसके बाद, 5 से काटेंगे, तो 50 5 चौक 50 25, यानी 5 चौक 20, 50 25, 5 9 45। फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। ठीक है, समझ में आया तक। इसके बाद देखते हैं हम इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। पहले 3600 के अभाज्य गुणनखंड फैक्टर निकालेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 2, 5 गुणे 5 और गुणे 3 गुणे 3। तो इसका जो जोड़ा ये बना, ये हुआ, ये हुआ। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो अतः रूट 3600 जो होगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, तो 2 दूना 4 पंछी 20, 20 तिया 60। क्या होगा, 20 तिया 60। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, जवानों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। जो जवानों की संख्या होती है, अतः जवानों की संख्या, जवानों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अतः सकती है, अतः उत्तर -60 नहीं लेंगे, उत्तर -60 नहीं लेंगे। ठीक है, उत्तर -60 नहीं लेंगे। प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या 60 है। प्रत्येक जो पंक्ति है, प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या 60 है। ठीक है, जवानों की संख्या 60 है। हो गया यहां तक, नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे देखते हैं हम कि ऐसे क्वेश्चन थोड़ा और दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलो पहले यहाँ तक हो गया ना, ज्ञात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल 17 देखते हैं। एग्जाम्पल 17 दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या जिसके 60 75 से गुणा, 60 75 में गुणा करने पर। ठीक है, 60 75 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। गुणनफल जो हो, गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। गुणनफल क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। पहले हम 60 75 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो आइए निकालते हैं 60 75 का।
60 75 का गुणनखंड निकालेंगे तो 5 12 होगा ये 5 एकन 5, 5 से 35, यानी 5 एकन 5 पचाम 25, 5 एकन 5 पचाम 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 तेई 15, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 तेई 15। इसके बाद 3 से काटेंगे तो 3 और 8 24, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, क्या होता है 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एक 3। ठीक है, समझ में आया? तो आगे देखते हैं हम क्या कहते हैं। आगे देखते हैं कि 60 75 का जो आवाज गुणनखंड निकलेगा वो 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का जो क्या कहते हैं आवाज गुणनखंड के पहले जोड़े बनाएंगे। क्या निकालेंगे? जोड़े बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे इसको। तो ये बना, ये बाकी रह गया, यानी जो 3 इसमें बाकी रहेगा वह समान, यहाँ समान आभाज्य गुणनखंड के विभिन्न जोड़े बन रहे हैं। अगर प्रस्ताव ये 3 शेष रह जाता है जिसका जोड़ा नहीं बना है, 3 हमारा क्या है शेष रह जाता है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, शेष है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, बाकी सबका जोड़ा बन रहा है। जैसे 5 का 5 बन रहा है, मानो 3 का 1 बन रहा है। फिर तो अतः यद हम यदि 60 75 में 3 से गुणा कर दें तो 60 75 में 3 से गुणा कर दे तो 60 75 में अगर यदि 60 75 में यानी 6075 में 3 से गुणा कर दे तो इस 3 का भी जोड़ा बन जाएगा। तो इस 3 का भी जोड़ा बन जाएगा, यानी 3 से गुणा करने पर इसका जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, और गुणनफल